तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंस एंड सीएम पंक से। नाउ इट्स ऑफिशियल कि इनका मैच ही मेन इवेंट करेगा रेसलमेनिया 42 नाइट 2 को। क्या बोल रहे हो, पता नहीं था क्या? तो बहुत ऑब्वियस था, आई नो बहुत ऑब्वियस था, लेकिन स्टिल कुछ लोगों का ऐसा लगता था कि भाई ट्रिपल एच पॉलिटिक करके कुछ तो करके कोडी को मेन इवेंट में डाल ही देंगे। हालांकि रोमन ने रंबल जीता, रोमन ने बोला कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मिलेंगे। 2 नाइट्स है एक्चुअली मेनिया की, एक नाइट 1 का मेन इवेंट, एक नाइट 2 का मेन इवेंट। कुछ लोग एक्चुअली में स्केर्ड थे कि कहीं नाइट 1 के मेन इवेंट में रोमन एंड पंक को ना डाल दिया जाए एंड कोडी को नाइट 2 दे दिया जाए। ऐसा नहीं है भाई, अभी सीएम पंक ने खुद अभी रिसेंट पॉडकास्ट में कंफर्म किया कि नाइट 2 का मेन इवेंट ही है रोमन एंड कोडी का, रोमन एंड पंक का मैच। कहते हैं सीएम पंक कि उन्हें देखो मेनिया मेन इवेंट से फर्क नहीं पड़ता कि नाइट 1 का है नाइट 2 का। कहते हैं कि उनके नज़र में दोनों ही मेन इवेंट्स है। रॉक ने नाइट 1 मेन इवेंट किया, स्टोन कोल्ड ने नाइट 1 मेन इवेंट किया है, तो वो भी मेन इवेंट ही है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो नाइट 2 का मेन इवेंट है सीएम पंक एंड रोमन रेंस का मैच। एंड नाउ इट्स ऑफिशियल, अब इसके बाद ट्रिपल एच कुछ भी करके नाइट 1 का मेन इवेंट इसको नहीं बना सकते। आई मीन अगर ऐसा करेंगे तो ट्रिपल एच मुझे लगता है सीधा फायर कर दिए जाएंगे टीकेओ की तरफ से, बोलेंगे ये लो गिफ्ट, चलो निकलो कंपनी से। तो ये है कहानी फिलहाल भाई रोमन एंड पंक को लेके। एंड यही आपको नाइट 2 को क्लोज करते हुए दिखेगा मैच, यानी कि जो फाइनल सीन्स होंगे मेनिया के वो कुछ ऐसे होंगे कि या तो रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ में निकलेंगे, या नहीं तो सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करके उस टाइटल के साथ में निकलेंगे। तो फिलहाल ये कुछ है एक मेजर अपडेट रोमन रेंस एंड सीएम पंक के मेनिया मैच को लेके। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस एक्सपेक्टेड है कि अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक करने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर में। एट दिस पॉइंट आई थिंक आप सबको भी काफी आइडिया लग गया होगा कि मेनिया के लिए तो सेथ का मैच लॉक्ड है, भले वो इंजर्ड है लेकिन वो मोस्ट लाइकली वापस आ जाएंगे भाई रेसलमेनिया एंड वहां पे वो ब्रेकर को फेस करेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई का ब्रेकर को टाइटल पिक्चर से हटाना, लाइक रंबल ना जितवाना, सीएम पंक से भी दूर कर देना, ये इंडिकेट करता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ब्रेकर के लिए मेनिया के लिए कुछ और प्लान्स हैं। एंड ऑब्वियसली भाई सेथ रॉलिंस के अलावा तो कुछ और प्लान्स होंगे नहीं। बॉडी स्लैम का भी यही कहना है कि आपको यही एक्सपेक्ट करना चाहिए। फिलहाल सेथ एक्सपेक्टेड है कि कमबैक को अपना एलिमिनेशन चेंबर में कर सकते हैं। शायद आपको चेंबर से पहले भी एक बार मिस्ट्री अटैकर अटैक करते हुए दिखे ब्रेकर पे, कुछ ऐसा हो। एंड चेंबर में हो सकता है कि एलिमिनेशन चेंबर मैच में ब्रेकर एंटर करें एंड वहां पे भी उनको मिस्ट्री अटैकर कॉस्ट करें। एंड वहां पे बस अंतर ये हो कि मिस्ट्री अटैकर कॉस्ट करने के बाद खुद को रिवील कर दे, मास्क हटा दे एंड मास्क के पीछे से निकले सेथ रॉलिंस। हालांकि इस मास्क के पीछे एक्चुअली में है कौन, ये पिछले वीडियो मैंने कवर किया, वहां पे कहा गया कि ग्रेसन वॉलर थे रियाद में, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि बाद में रिवील ही किया जाएगा ग्रेसन वॉलर को। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने बस एक स्टंट डबल के तौर पे मान लो वॉलर को यूज किया होगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि उनको रिवील किया ही जाए। हो सकता है दिखाना चाहे कि देखो सेथ ही थे रंबल में भी, हालांकि सेथ थे नहीं लेकिन दिखाया जा सकता है। फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि सेथ की वापसी हो सकती है एलिमिनेशन चेंबर में। एंड सोचो भाई कि ब्रेकर कितने फ्यूरियस होंगे कि रंबल भी कॉस्ट कर दिया सेथ ने, उसके बाद इनका एलिमिनेशन चेंबर भी कॉस्ट कर दिया, तो देन उनके पास एक एक्चुअली में अच्छा एंगल बन जाएगा कि हाँ सेथ से बदला लेना है, हालांकि सेथ को इनसे बदला लेना है, तो दोनों के लिए सेम चीज़ है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। अभी एक्सपेक्टेड ये है कि मेनिया में मैच होगा एंड उसके लिए सेथ रिटर्न करेंगे अपना एलिमिनेशन चेंबर में, कॉस्ट करेंगे प्रोबेबली अगेन ब्रेकर को एंड देन यू विल सी देयर मैच एट रेसलमेनिया 42। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। लेसनर को लेकर मैं आपको एक अपडेट बता देता हूँ। देखो रोमन को लेकर हमने बात की कि रोमन को अब कब एक्सपेक्ट करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि इतना तो एक्सपेक्टेड है कि रोमन एलिमिनेशन चेंबर से पहले भी एक बार तो आएंगे, मतलब इतना तो बनता है। लेसनर की बात करें तो ऑनेस्टली कोई भी आइडिया नहीं है। लेसनर हमें देखने को मिले रंबल में एंड उससे पहले लेसनर पूरे जनवरी गायब थे। लेसनर आखिरी बार वॉर गेम्स में देखने को मिले थे, तो लेसनर तो भाई कभी कदार ही आ रहे हैं, मतलब रोमन जैसे ही हालात हैं इनके। फिलहाल लेसनर एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। लेसनर आपको सीधा देखने को मिल सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर के बाद। आई मीन एक चीज़ है मेरे अंदर जो कि होप ऐसा करती है कि शायद लेसनर क्वालिफाइंग मैच में हो एंड वो एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाई करे भी। मतलब मैं चाहता हूं कि लेजिटिमेटली ऐसा हो कि लेसनर एलिमिनेशन चेंबर मैच में हो, भले वो जीते ना जीते लेकिन मैच थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा एंड थ्रेटनिंग सा हो जाता है। तो मैं चाहता हूं हाइप के लिए हो ताकि एलिमिनेशन चेंबर हाइप हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी एक्सपेक्टेड है कि चेंबर के बाद आपको लेसनर देखने को मिल सकते हैं मंडे नाइट रॉ में आते हुए एंड उसके बाद इनकी कहानी मेनिया के लिए बिल्ड की जा सकती है, चाहे वो ओबा फैमी का अगेंस्ट हो चाहे वो गंथर के अगेंस्ट हो। एंड ऑब्वियसली रॉ में ही होगी बिकॉज ओबा फैमी फिलहाल रॉ का ही पार्ट है एंड गंथर भी रॉ का पार्ट है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा अपोनेंट लेसनर का फॉर रेसलमेनिया। एंड लेसनर मुझे लगता है कि चेंबर के बाद अपनी कहानी अपनी स्टोरी रेसलमेनिया की कंटिन्यू करने वाले हैं। आई मीन कंटिन्यू तो क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आप बताना भाई आप लेसनर को कहाँ देखना चाहोगे। पहले तो मैं उनको चेंबर मैच में देखना चाहूँगा एंड उसके बाद जो भी करना आप लोग चाहो तो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं बियांका ब्लेयर की। बियांका ब्लेयर को लेकर क्या चक्कर चल रहा है भाई ये मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल अभी भी बियांका ब्लेयर एक्सपेक्टेड हैं कि वो जेड कारगिल को फेस करेंगी रेसलमेनिया 42 में। आई मीन अभी काफी अनसर्टेन सा लगता है भाई कि जेड कारगिल एंड बियांका का मैच होगा या फिर नहीं, क्योंकि काफी सारे फैंस ने एक्सपेक्ट किया
था कि हो सकता है बियांका ब्लेयर अपना WWE कमबैक करे, रंबल मैच जीते, उसके बाद जेड कार्गिल को चैलेंज करें एंड उसके बाद वो चैंपियन बन जाए रेसलमेनिया में जाके। हालांकि ऐसा भी देखने को मिला नहीं क्योंकि वो वापस ही नहीं आई रॉयल रंबल में। मतलब लोग इतने श्योर थे कि बैटिंग ऑड्स में लिव मॉर्गन के जस्ट नीचे तो बियांका ब्लेयर ही थी। तो अभी भी एक्सपेक्टेड है इनका मैच, हो सकता है वो चेंबर से पहले वापस आए। आई मीन रॉयल रंबल एंड चेंबर में अंतर बस इतना ही है ना कि रॉयल रंबल एक मेजर पीएलई है, चेंबर को वो 4 मेजर में काउंट किया नहीं जाता है। अदरवाइज रेसलमेनिया इंप्लीकेशंस बिल्कुल सेम होती है। मेंस एंड वुमेन्स रंबल मैच, इधर मेंस एंड वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच, वहां पे जो जीते उसको टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड यहाँ पे जो जीते उसको भी टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सेम है, बस अंतर आता है तो कि इसको कंसीडर नहीं किया जाता है बिग 4 में। तो ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि क्या पता बियांका चेंबर में आ जाए, लाइक इससे पहले जेड कार्गिल चेंबर में आई थी, क्या पता इस बार बियांका आ जाए। वी विल हैव टू सी भाई। फिलहाल बियांका 1 साल से बाहर है, रेसलमेनिया 42 के लिए एक्सपेक्टेड डेफिनेटली है एंड एक्सपेक्टेड इनका अभी भी मैच है कि आपको देखने को मिलेगा अगेंस्ट जेड कार्गिल ही। आप बताना कि आप ये देखना चाहोगे हाँ या फिर ना, कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते भाई हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि जॉन सीना को लेके। क्या जॉन सीना को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो इस साल हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होंगे? हॉल ऑफ फेम को लेके कोई चर्चा है नहीं भाई ज़्यादा, हमने सुना कि हाँ इंडक्ट होंगी स्टेफनी मैकमैन हॉल ऑफ फेम में, लेकिन उसके बाद क्या, अब कौन नेक्स्ट कौन है पता नहीं चल रहा भाई। रेसलमेनिया के अराउंड ही होता है हॉल ऑफ फेम एंड अभी WWE वाले धीरे धीरे आई होप सो जल्दी ही लोगों को इंट्रोड्यूस करना चालू करे हॉल ऑफ फेम के लिए। साइलेंस हो गया है भाई, अचानक से माहौल बिल्कुल ठंडा सा हो गया है। क्या जॉन सीना एक्सपेक्टेड है? द करेंट आंसर इज नो। जॉन सीना हेडलाइन नहीं करने वाले हैं इस साल के हॉल ऑफ फेम को। कुछ लोग चाहते हैं कि सीना करे, लेकिन जब स्टेफनी मैकमैन अनाउंस हुई थी तभी ऑब्वियस हो गया था कि सीना नहीं होंगे। लाइक तुम भले स्टेफनी मैकमैन को कुछ मानो ना मानो, लेकिन फैक्ट की बात है कि स्टेफनी मैकमैन खुद में इतनी बड़ी एंटिटी तो है कि वो हॉल ऑफ फेम को हेडलाइन कर सके अपने पे। लेकिन तुम सोचो कि पिछले हॉल ऑफ फेम को हेडलाइन किया ट्रिपल एच ने, अब स्टेफनी मैकमैन, तो ट्रिपल एच कुछ यहाँ पे, खैर चलो क्या बोला, हर चीज़ में कमी नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन जॉन सीना इस साल आपको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होते हुए नहीं दिखेंगे। अगले साल आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी जॉन सीना अभी दिसंबर में रिटायर हुए, मुझे लगता नहीं कि एक साल WWE के स्क्रीन पे आपको जॉन सीना की झलक भी देखने को मिलेगी, परछाई भी नहीं दिखेगी। तो ऐसे में जॉन सीना अगले साल मोस्ट एक्सपेक्टेड है। शायद अगले साल के हॉल ऑफ फेम में सीना हो सकते हैं इंडक्ट, इस साल के हॉल ऑफ फेम में सीना नहीं होंगे। अच्छा अगले साल का हॉल ऑफ फेम क्या पता सऊदी से ही हो, क्योंकि भाई रेसलमेनिया 43 सऊदी से, तो क्या पता वो कंप्लीट वीकेंड ही सऊदी से हो जाए। वी विल हैव टू सी। फिलहाल ये कुछ अपडेट है जॉन सीना को लेके कि आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि सीना इस बार हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होंगे। डेफिनेटली आपको स्टेफनी मैकमैन इंडक्ट होते हुए दिखेंगे। मुझे लगता है कि ब्रे वाइट को भी इंडक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो हेडलाइन नहीं करेंगे क्योंकि ब्रे वाइट हमारे बीच में है नहीं, तो उनके बिहाफ पे शायद बो डैलेस या उनकी वाइफ आके जो ले सकती हैं अवार्ड। सो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हॉल ऑफ फेम की अनाउंसमेंट सब होनी चाहिए, धीरे धीरे समय आ चुका है काफ़ी करीब एंड जॉन सीना नहीं होने वाले हॉल ऑफ फेम में। इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।